तो मैं यहाँ पे 5 पॉइंट की आउटलाइन लगाता हूँ, वाजिया आपको नज़र आ रही होगी। आउटलाइन कलर हम रेड कर देते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे शेप लगाते हैं तो हमारे पास शेप के साथ यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, उनमें एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड रैप टेक्स्ट। तो मैं सिंपली इस पर कर रहा हूँ क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट रैपिंग ऑप्शन है। लाइक नंबर 1 हमारे पास यहाँ पे नन है, देन हमारे पास टेक्स्ट फ्लोज लेफ्ट, टेक्स्ट फ्लोज राइट, स्ट्रैडल टेक्स्ट। तो हमें कैसे इस पे काम करना है, सिंपली मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ। तो नन में तो हमारा इफेक्ट होता है ये वाला, यानी सिंपल इफेक्ट होता है। बट अगर हम यहाँ पे कहते हैं टेक्स्ट फ्लोज लेफ्ट, दैट मीन्स कि टेक्स्ट जो है, और मैंने इस पर क्लिक कर दिया है और मैं बाहर क्लिक करता हूँ, हमें अब नजर आ रहा होगा कि हमारा जो टेक्स्ट है इस शेप के लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। तो अगर हमें इस टेक्स्ट को जो है वो शेप के राइट साइड पे रखना है, और इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, इस शेप को थोड़ा सा मैं इस तरफ लेके चलता हूँ, यहाँ पे लेके चलता हूँ। देखिए ऑटोमेटिकली आपका टेक्स्ट जो है डायनामिकली मूव हो रहा है ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन अप्लाई है वो है टेक्स्ट फ्लोज लेफ्ट, तो टेक्स्ट आपकी शेप के लेफ्ट साइड पे रहेगा। तो अगर हम यहाँ से कर देते हैं इसको राइट, टेक्स्ट फ्लोज राइट, तो यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है वो आपकी शेप के राइट साइड पे रहेगा। और इसी तरह जब हम बात करते हैं स्ट्रैडल टेक्स्ट की, दैट मीन्स कि आपकी जो शेप है उस एरिया में कम से कम टेक्स्ट नहीं होगा, उसके इर्द गिर्द टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे फ्लो करता रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है, ये तो थे ऑप्शन कंटूर के, ठीक है। टेक्स्ट फ्लोज लेफ्ट, मैं दोबारा दिखाता हूँ, टेक्स्ट फ्लोज लेफ्ट, टेक्स्ट फ्लोज राइट, स्ट्रैडल टेक्स्ट। देन हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आते हैं स्क्वायर के। दैट मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल इस टेक्स्ट का साइज मैं मजीद थोड़ा कम कर दूँ, तो मैं अभी करता हूँ, इसका साइज़ कम करता हूँ, इस टेक्स्ट का मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और इस पूरे टेक्स्ट को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसका साइज़ हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल 6 पॉइंट का, ठीक है। और मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को सिंपली कॉपी और पेस्ट कर रहा हूँ, और काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट हम रख लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे काफ़ी सारा टेक्स्ट लिख लिया। तो अभी हमें सिंपली नज़र आ रहा है कि हमारा जो टेक्स्ट है शेप के इर्द गिर्द ऑटोमेटिकली फिट पोजीशन में जा रहा है। अब फिट पोजीशन में क्यों जा रहा है, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्टेड था दैट इज कॉल्ड कंटूर। तो अगर हम यहाँ पे स्क्वायर का कोई भी ऑप्शन ले लेते हैं, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ स्क्वायर टेक्स्ट फ्लोज लेफ्ट, तो मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर टेक्स्ट फ्लोज लेफ्ट पे क्लिक करूँ तो हमारे पास बेसिकली शेप के, अब देखो यहाँ पे बिल्कुल इसके साथ साथ यहाँ पे टेक्स्ट फ्लो नहीं कर रहा, ना ही यहाँ पे कर रहा है। अगर हम यही सेम ऑप्शन यहाँ पे कंटूर पे क्लिक करें तो टेक्स्ट आपका यहाँ पे है, बट अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट फ्लोज लेफ्ट पे क्लिक करें तो बेसिकली यहाँ पे एक स्क्वायर लग चुका है शेप के गिर्द, उसके अंदर टेक्स्ट ऐड नहीं हो सकता। इसी तरह अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन आपको नजर आएगा टेक्स्ट फ्लोज राइट में, तो यहाँ पे देख रहे हो आप जब क्लिक करते हो टेक्स्ट फ्लोज राइट पे तो हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर है एक प्रॉपर, जिसके अंदर हमारा टेक्स्ट नहीं ऐड हो रहा। और अगर इसी के ऑपोजिट अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट फ्लोज राइट चूज करें कंटूर में से, तो देख रहे हो शेप के इर्द गिर्द बिल्कुल एक सफाई के साथ आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैडल टेक्स्ट, जो कि स्क्वायर के अंदर है। तो हमें नजर आएगा कि हमारे स्क्वायर के अंदर टेक्स्ट ऐड नहीं हो रहा, बाकी कि आपकी शेप के लेफ्ट या राइट साइड पे दोनों तरफ आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट है। और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड अबव एंड बिलो। दैट मीन्स कि हमारी जो शेप है या तो उसके टॉप पे टेक्स्ट होगा या फिर उसके बॉटम पे टेक्स्ट होगा, बट उसके लेफ्ट या राइट पे टेक्स्ट नहीं होगा, ठीक हो गया। सो ये कुछ रैपिंग ऑप्शन थे जो कि बेसिकली बिल्कुल लोगों को आइडिया नहीं है। तो अब ये जो ऑप्शन है रैपिंग के, ये जस्ट शेप पे अप्लाई नहीं होता, ये किसी भी इमेज पे भी अप्लाई हो सकता है। लाइक मैं इसको डिलीट करता हूँ इस शेप को, और मैं यहाँ से फाइल में चलता हूँ और यहाँ से इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं, और हम यहाँ से चूज़ करते हैं कोई भी एक इमेज, एक पिक्चर। लाइक मैं ये अपनी पिक्चर यहाँ पे चूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप इमेज पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे भी आपको देखोगे, इमेज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रैपिंग ऑप्शन मिल जाएंगे। और यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ टेक्स्ट फ्लोज लेफ्ट, और यहाँ पे देखते हैं कि हमारा टेक्स्ट जो है वो जस्ट फ्लो कर रहा है आपके इमेज के लेफ्ट साइड पे। और बाकी तमाम ऑप्शन सेम एज हैं जैसे शेप पे हम लोगों ने अप्लाई किए थे, तो कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत आसान है, ठीक है। तो अब हमारा जो कनेक्शन है यहाँ पे यानी इमेज का, यहाँ पे देख रहे हो ऑटोमेटिकली डायनामिकली यहाँ पे इमेज जो है वो यहाँ पे मूव कर रहा है। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज के अंदर। तो हम यहाँ पे अपना ये वाला फ्री फॉर्म टेक्स्ट को करते हैं सिलेक्ट, और यहाँ पे हमें कुछ प्रॉपर्टीज नजर आती हैं। देखो यहाँ पे हमें नजर आता है बुलेटेड लिस्ट, और कंट्रोल एम इसकी शॉर्ट कमांड है, और अगेन यहाँ पे ये नंबर्ड लिस्ट है। और इसी तरह आपके पास यहाँ पे ड्रॉप कैप का ऑप्शन है, और यहाँ पे आपके पास इंडेंट के कुछ ऑप्शंस हैं, इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट के ऑप्शंस हैं। तो इनकी भी आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो अभी आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो ऑप्शन है बुलेटेड के, ये ऑफ हैं अभी। और उससे पहले हम इस ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट टेक्स्ट। तो हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट को करते हैं सिलेक्ट, और यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके भी टेक्स्ट फॉर्म को ऑन किया जा सकता है, यानी टेक्स्ट टूल में जाया जा सकता है। टेक्स्ट पे अगर आप डबल क्लिक करो या फिर आप F8 प्रेस कर लो तब भी टेक्स्ट राइटिंग को एनेबल किया जा सकता है। लाइक मैं अगर यहाँ पे मूव टूल पे क्लिक करता हूँ तो सिंपल टेक्स्ट है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कुछ लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते, बट अगर हम यहाँ पे मूव टूल के जरिए कर दें डबल क्लिक तो आप बिल्कुल यहाँ पे लिख सकते हो,
ठीक हो गया। सो मैं अभी कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ और थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, तो यहाँ पे हमें नज़र आते हैं कुछ ऑप्शंस, लाइक आपके पास अलाइनमेंट के ऑप्शन है, लाइक आपके पास लेफ्ट अलाइन है, सेंटर है, राइट है, फुल जस्टिफाई है, फोर्स जस्टिफाई है। अब ये ऑप्शंस कैसे काम करते हैं, इनको समझने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली एक टेक्स्ट को हमें ऑन करना है और मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा साइड पे लेके चलता हूँ और डबल क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे बिल्कुल ऐसे कुछ भी लिखता रहता हूँ, क्योंकि अभी एक हाथ में मेरे माउस है, दूसरे हाथ से मैं यहाँ पे सिंगल हैंड से हम यहाँ पे टाइपिंग कर नहीं सकते, तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ। ठीक है, और मैं लिख रहा हूँ और अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं सेंटर पे। ठीक है, तो देख रहे हो दोनों तरफ आपके पास, यानी जो टेक्स्ट है वो दोनों तरफ बढ़ता है जब भी आप राइट करते हो। लेकिन अगर आप यहाँ से चूज करते हो लेफ्ट अलाइन, कंट्रोल L इसकी शॉर्ट कमांड है, तो क्या हो रहा है, ये लेफ्ट अलाइन है। लाइक इंग्लिश जो होती है वो नॉर्मली लेफ्ट अलाइंड होती है, यानी लेफ्ट टू राइट चलती है। तो इंग्लिश मोड के लिए हम बिल्कुल लेफ्ट अलाइन यूज करेंगे, और अगर आप कोई और लैंग्वेज यूज कर रहे हो या फिर इंग्लिश को ही आप राइट साइड से आप अलाइन रख के आप अपना जो है वो टाइप करना चाहते हो, तो आप सिंपली क्या करोगे, राइट प्रेस करोगे। अब क्या हो रहा है, अब ये लेफ्ट की तरफ बढ़ रही है, यानी ये उर्दू मोड समझ लो इसको, या फिर आपकी राइट टू लेफ्ट जो है वो इंग्लिश यहाँ पे लिखी जाएगी। देन आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है फुल जस्टिफाई का, हम सिंपली क्लिक करते हैं। अब जस्टिफाई ऐसे तो पता नहीं चलेगा कि ये बेसिकली क्या हो रहा है। अगर हम यहाँ पे एंटर प्रेस करें और हम यहाँ पे राइट करते चलते हैं, मैंने एंटर प्रेस किया, राइट करते गए और मैं यहाँ पे दोबारा एंटर प्रेस करता हूँ। देख रहे हो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आपका जो टेक्स्ट है वो फर्स्ट लाइन के मुताबिक जस्टिफाई हो जाता है, यानी बिल्कुल इक्विवेलेंट हो जाता है। ठीक है, मैं दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ पे ही मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, हालांकि लास्ट लाइन के अंदर आपके पास वर्ड्स कम थे, बट आपका जो टेक्स्ट है वो ओवरऑल जस्टिफाइड है, यानी वो बिल्कुल एंड तक इक्विवेलेंट है। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे ये फुल जस्टिफाई होता है। अगर हम बात करें फोर्स जस्टिफाइड की, तो वो कैसे होता है, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल H पे क्लिक करता हूँ, तो जब तक आप राइट कर रहे हो ऑटोमेटिकली अगर आपने 2 अल्फ़ाबेट भी लिखे हैं वो भी फोर्स जस्टिफाइड हो गए, यानी उनकी भी लाइन एंड तक जो है वो इक्विवेलेंट वो कर देगा। तो नॉर्मली हमारे पास यहाँ पे जो काम आता है वह फुल जस्टिफाई आता है, और आपकी जो अलाइनमेंट मेनली यूज़ होती है वो लेफ्ट अलाइन यूज़ होती है आमतौर पे। बट यही सेम ऑप्शन अगर हम पैराग्राफ टेक्स्ट के अंदर अप्लाई करेंगे, लाइक ये जो हम लोगों ने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बनाया हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर ये ज़्यादा बेटर तरीके से अप्लाई होंगे। मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ और टेक्स्ट साइज में थोड़ा सा कम कर देता हूँ यहाँ पे एज़ पर प्रीव्यू, तो यहाँ पे 6 पॉइंट का कर देते हैं, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, तो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, हमारी अलाइनमेंट है लेफ्ट, तो लेफ्ट लाइन के मुताबिक ये ऑटोमेटिकली देख रहे हो यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली लाइनें भी नहीं बनती, आपको एंटर भी प्रेस करने की जरूरत नहीं है। जब आप एंटर प्रेस करते हो, लाइक मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, तो अब एक नया पैराग्राफ जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। ठीक हो गया, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी अलाइनमेंट चेंज करते हैं, लाइक सेंटर, तो अब ये दोनों तरफ बिल्कुल सेंटर लिखेगा। एंटर प्रेस करते हैं तो नया पैराग्राफ स्टार्ट कर लेते हैं, तो ये थर्ड पैराग्राफ हमारा स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे हमारे पास सेम राइट जस्टिफाइड है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो राइट टू लेफ्ट आपका टेक्स्ट जो है वो लिखा जा रहा है। और अगर हम बात करें थोड़ी सी फुल जस्टिफाई की, तो फुल जस्टिफाई में क्या होता है कि आपकी लाइन जो है वो बिल्कुल एंड से इक्विवेलेंट है। देख रहे हो ये लाइन जो है वो इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि ये जो आपकी थी वो लेफ्ट लाइन थी। तो अगर हम बात करें इस एरिया की, तो यहाँ पे आपके पास जो है फोर्स जस्टिफाइड है। और अगर हम फुल जस्टिफाई की बात करें, यहाँ पे यानी मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ फोर्स जस्टिफाई, सॉरी। तो देख रहे हो आपके पास यहाँ पे जितना भी टेक्स्ट है वो फोर्स जस्टिफाई है, यानी अगर आप एक लाइन भी लिखोगे वो भी फोर्सली जस्टिफाइड, यानी एंड पे उसको इक्विवेलेंट कर देगा। ठीक हो गया, तो अभी हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो कि हम लोगों ने अभी सीखे हैं, और अभी हमारे पास मज़ीद भी ये ऑप्शंस पड़े हुए हैं। तो अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है दैट इज़ कॉल्ड, जो कि बेसिकली है बुलेटेड का ऑप्शन। ठीक है, अब ये बुलेटेड लिस्ट जो है वो आपके जो आउटर टेक्स्ट होता है, यानी फ्री फॉर्म जो टेक्स्ट होता है, लाइक मैं अगर बात करूँ इस टेक्स्ट की, तो इस पे तो अप्लाई नहीं होता। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें नजर आएगा कि ये वाले ऑप्शन हमारे पास ऑफ है। और बट अगर हम बात करें यहाँ पे इस पैराग्राफ टेक्स्ट की, जो कि एक बॉक्स के अंदर या फिर एक शेप के अंदर होता है, अगर हम इसको डबल क्लिक करके इसके कुछ पैराग्राफ्स को सिलेक्ट कर लें और देन हम यहाँ पे क्लिक करें बुलेटेड लिस्ट पे, कंट्रोल M इसकी शॉर्ट कमांड है, तो हमें नजर आएगा कि यहाँ पे हमारे पास तमाम पैराग्राफ से पहले यहाँ पे बुलेट्स लग रहे हैं। ठीक हो गया, अब इनके अंदर जो छोटे मोटे बग्स एंड एरर्स हैं ये कोरलड्रा के अंदर मौजूद हैं। इनका सोल्यूशन जो है वो अगली क्लासेस में, आने वाली क्लासेस में एज पर सिचुएशन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम क्या बात करें, हमारे पास यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड, तो हमें नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो बुलेट्स है जो कि नॉर्मली शेप्स थी, अब यहाँ पे वो नंबर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, क्योंकि हम लोगों ने नंबर्ड लिस्ट यहाँ पे चूज किया। और अगर हम यहाँ पे क्लिक करें दैट इज कॉल्ड ड्रॉप कैप, तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो होता क्या है,
पैराग्राफ का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है, यानी हर पैराग्राफ का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। और नॉर्मली ये तमाम पैराग्राफ्स पे अप्लाई नहीं होता है। मैं सिंपली सिलेक्ट करता हूँ फर्स्ट पैराग्राफ को और यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ अपना ये जो ऑप्शन है दैट इज़ कॉल्ड ड्रॉप कैप, जो कि कंट्रोल शिफ्ट डी इसकी शॉर्ट कमांड है। तो देख रहे हो फर्स्ट अल्फ़ाबेट आपका थोड़ा बड़ा हो गया। आपने देखा होगा इंग्लिश बुक्स के अंदर ये ऑप्शन नॉर्मली अप्लाई किया होता है उन लोगों ने। तो अब हमारे पास ये जो नंबर्ड लिस्ट है, अगर हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करें थोड़ी सी नेक्स्ट टू डिफरेंट ऑप्शंस की, लाइक इंक्रीज इंडेंट, तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी नेक्स्ट टू डिफरेंट ऑप्शंस की, लाइक इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट। ये कैसे काम करते हैं? तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये बेसिकली ड्रॉप कैप्ड है और ये कम से कम नंबर्ड या बुलेटेड लिस्ट नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमें नजर आएगा कि यहाँ पे हमारे ये दोनों ऑप्शंस ऑफ है। तो अगर हम क्लिक करें यहाँ पे नंबर्ड लिस्ट, यानी ये जो नंबर 1 के सामने ये जो हमारा पैराग्राफ है, अगर मैं यहाँ इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट, ये कैसे काम करते हैं? तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये बेसिकली ड्रॉप कैप्ड है और ये कम से कम नंबर्ड या बुलेटेड लिस्ट नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमें नजर आएगा कि यहाँ पे हमारे ये दोनों ऑप्शंस ऑफ है। तो अगर हम क्लिक करें यहाँ पे नंबर्ड लिस्ट, यानी ये जो नंबर 1 के सामने ये जो हमारा पैराग्राफ है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो हमारे ये दोनों ऑप्शन ऑन हो जाते हैं। इंक्रीज इंडेंट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और एंटर करूँ तो देख रहे हो हमारा यहाँ पे इंडेंट इंक्रीज हुआ है। तो बेसिकली ये इसकी ज़रूरत तब पड़ती है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे तमाम पैराग्राफ्स को क्लोज करता हूँ और यहाँ पे कुछ कंट्री नेम्स लिखता हूँ, लाइक पाकिस्तान, एंटर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। और मुझे क्या करना है, यहाँ पे पाकिस्तान के बाद मुझे सिटी नेम्स ऐड करने हैं और मैं एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ फैसलाबाद। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे देखो नंबर 1 पे पाकिस्तान है और नंबर 2 पे फैसलाबाद नहीं हो सकता। फैसलाबाद जो है वो पाकिस्तान की एक सब हेडिंग में आता है, यानी सेकंड कैटेगरी में आता है। तो अगर आपको ये इसको डिफाइन करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपली इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आप देख रहे हो पाकिस्तान के बाद फैसलाबाद, एंटर प्रेस करते हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, और इस तरह आप सिटी नेम लिख सकते हो। इस तरह इंडिया के भी लिख सकते हो। तो अगर आपको मज़ीद अगर इंडेंट ऐड करना है, लाइक मैं यहाँ पे फैसलाबाद के बाद मैं कुछ उसके एरिया नेम्स लिखना चाहता हूँ तो मैं एंटर करूँगा और देन मैं यहाँ से दे दूँगा टैब, और टैब देने के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर एग्जांपल यहाँ पे है समनाबाद, एस बड़ा है, सॉरी एंटर, दोबारा अगेन यहाँ पे मैं इंक्रीज इंडेंट करता हूँ, समन आबाद लिखते हैं, एंटर, और यहाँ पे हम लिख देते हैं अनारकली, वट एवर कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, पाकिस्तान नंबर 1 पे है, इंडिया नंबर 2 पे है, और अगर फॉर एग्जांपल इंडिया नंबर 2 पे अभी, तो अगर मुझे इस्लामाबाद ये जो सिटी है इसके बाद एक नया कंट्री ऐड करना है, मैं एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करते हैं तो देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास इंडिया ऑटोमेटिकली नंबर 3 पे चला गया और नंबर 2 पे हम जो भी कंट्री लिखना चाहें, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे अमेरिका लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ पे नंबर 2 पे हमारे पास ऑटोमेटिकली आ गया अमेरिका। तो बेसिकली इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट जो है वो यहाँ पे कुछ इस तरह से काम करता है। अब हम थोड़ा सा चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, दैट इज कॉल्ड इंटरैक्टिव ओपन टाइप। ठीक है, अब ये ऑप्शन कैसे काम करता है इस पे डिस्कशन अभी हम नहीं करेंगे, इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास रखेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एडिट टेक्स्ट। तो ये बेसिकली टेक्स्ट एडिटर होता है, इसकी नॉर्मली हमें ज़रूरत नहीं होती। बेसिकली यहाँ पे भी हमारे पास हम टेक्स्ट को एडिट कर ही रहे हैं, बट यहाँ पे क्लिक करके आप स्पेसिफिकली एक टेक्स्ट एडिटर को ऑन कर सकते हो जिसके अंदर आपके बड़ी मामूली सी प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक यहाँ पे हम लोग अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ओवरऑल फॉन्ट स्टाइल चेंज करें। तो ये सारे काम जो हैं नॉर्मली बाहर भी आप कर सकते हो, इसके अंदर स्पेसिफिकली आपको ज़रूरत नहीं होती आने की। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि इसको हमें सिंपली कर देना चाहिए कैंसिल, ज़रूरत नहीं है, यानी सेम ऑप्शंस, उससे बल्कि ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे बाहर पड़े हुए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास एक और ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट, जो कि इसकी शॉर्ट कमांड है Ctrl+T। तो मैं इस पर कर रहा हूँ क्लिक, और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमें यहाँ पे एक डॉकर बॉक्स बहुत बड़ा हमें नजर आता है टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ का, और उसके अंदर भी मेनली हमारी प्रॉपर्टीज़ वही हैं जो हम बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, लाइक और यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कि बिल्कुल, ऐसा मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल फजूल है। लाइक फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे भी मौजूद है आपके पास बाहर भी, और यहाँ पे भी मौजूद है, और यहाँ पे जो ऑप्शन हमें नजर आ रहे हैं नॉर्मल इटैलिक बोल्ड के या बोल्ड इटैलिक के, तो सिंपली ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पे भी मौजूद है, तो इन पे भी जाने की जरूरत नहीं है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है कर्निंग का, यानी ये है कर्निंग का ऑप्शन। अब कर्निंग क्या होता है कि टेक्स्ट यानी अल्फाबेट्स कैरेक्टर्स के दरमियान जो स्पेस होती है, अगर आप उसको कम या ज़्यादा करना चाहते हो तो बिल्कुल इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ से परसेंटेज में इनको बढ़ा रहा हूँ, तो जैसे जैसे मैं यहाँ से अपने नंबर्स बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि आपके टेक्स्ट के अंदर स्पेसिंग भी बढ़ रही है।
ठीक हो गया। तो टेक्स्ट स्पेसिंग अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहते हो तो बिल्कुल यहाँ से आप कर्निंग, ये ऑप्शन होता है, कर्निंग का पॉइंट होता है, यहाँ पे इसका नेम वाज़िया तौर पे नहीं आ रहा, बट ये कर्निंग का ऑप्शन है। अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है यूनिफॉर्म फिल। अब बेसिकली इसको हम टेक्स्ट कलर कह सकते हैं। तो टेक्स्ट कलर अगर हमें देना है तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट हम यहाँ से दे लेंगे, ठीक हो गया, यहाँ से भी अप्लाई कर देंगे, या फिर आप शिफ्ट F11 प्रेस करेंगे और यहाँ से भी हम सिंपली अपना जो टेक्स्ट कलर है वो सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मुश्किल काम नहीं है, मतलब आप बाहर से भी एक ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। जो टेक्स्ट कलर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो रहा है, बट अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, लाइक यूनिफॉर्म फिल यानी प्लेन फिल अगर आपको करना है, फिल कलर करना है, सिंपल एक प्लेन कलर करना है, तो आप बिल्कुल ये यूनिफॉर्म फिल चूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको फाउंटेन फिल अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करते हो और आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट फाउंटेन टाइप्स आपको नजर आती हैं और इनमें से कोई भी एक टाइप चूज़ कर लो। तो अब देखो हमारा जो फाउंटेन फिल है वो यहाँ पे अप्लाई हो गया हमारे टेक्स्ट पे, नज़र आ रहा होगा आपको। तो ये डिफरेंट मल्टी कलर आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ पे हो चुका है। और बट असल में ये ऑप्शन हम नॉर्मली भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे इन दो टेक्स्ट को डिफरेंट सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे और मैं जस्ट प्रेस करता हूँ F11। तो F11 से क्या होता है, फाउंटेन का हमारे पास पैनल जो है वो ऑन हो जाता है और सिंपली हम यहाँ से कोई भी एक फाउंटेन टाइप चूज़ करते हैं और जस्ट ओके करते हैं तो हमें नज़र आएगा कि हमारे पास यहाँ पे फाउंटेन फिल अप्लाई हो चुका है। यानी ये जितने भी नॉर्मली यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो ऑप्शंस हैं टेक्स्ट के, ये हमारे पास नॉर्मली बाहर पड़े होते हैं और नॉर्मली जो आपके पास बाहर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ही ज़्यादातर अप्लाई होती हैं। इससे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ की आपको ज़रूरत नहीं होती। बाकी तो काफ़ी बारीक बारीक चीज़ें होती हैं, बट अगर आप ज़्यादा डीप जाते हो तो फिर आपके लिए ज़्यादा परेशानी होगी। तो बट खैर आपको इन सबको ट्राई करना चाहिए। अब ये बेसिकली अब मैं आपको थोड़ा सा तारुफ करवाता हूँ, ये है बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अब बैकग्राउंड कलर आप बैकग्राउंड नॉर्मली अपने ऑब्जेक्ट का खुद डिसाइड करते हैं, बट अगर आपको स्पेसिफिकली सिलेक्टेड टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर डिसाइड करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी एक फिल टाइप चूज करें। लाइक फाउंटेन फिल की मैं बात कर लेता हूँ और यहाँ से मैं सिंपली अपनी फाउंटेन फिल चूज करता हूँ लाइक दिस वन, और हमें नजर आएगा कि यहाँ पे हमारे पास एक फाउंटेन फिल का ऑप्शन अप्लाई हुआ और ये प्रॉपर्ली बेहतर तरीके से अप्लाई नहीं हुआ, इसमें बग्स एंड एरर्स हैं, ठीक है। यानी हम ये चाहते थे कि ये तमाम टेक्स्ट पे अप्लाई होता, बट यहाँ पे ये पूरे टेक्स्ट पे अप्लाई नहीं हुआ, ठीक हो गया। तो मतलब आपको सिंपली मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे पैराग्राफ ऑप्शन हैं जो कि यहाँ पे पड़े हुए हैं और यही सेम ऑप्शन आपके पास यहाँ पे भी पड़े हुए हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा डीपली जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली इसको करो क्लोज, और टेक्स्ट की और भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि बेसिकली डिस्कस करनी चाहिए हमें। सो अब हम कुछ मज़ीद प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं, बेसिकली टेक्स्ट ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि पूरा एक आपके पास टेक्स्ट का जो है वो मेन्यू है, टेक्स्ट एडिटिंग का एक मेन्यू है। अब इनिशियली हम यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक ऑप्शंस को करेंगे जो कि हमारे ज़्यादातर इस्तेमाल में आते हैं, और बाकी जो ऑप्शन बचेंगे उनको हम एज़ पर सिचुएशन जो है वो हम यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। तो सिंपली अभी मैं यहाँ पे इसको स्केप करता हूँ, जूम आउट करते हैं और यहाँ से इस तमाम टेक्स्ट को मैं यहाँ से कर देता हूँ सिंपली डिलीट, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ जूम इन। और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम टेक्स्ट को जो है वो थ्रू कमांड भी जो है वो अलाइन टू पाथ कर सकते हैं। कैसे, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक पाथ लगाया। पहले हम क्या कर रहे थे, हम टेक्स्ट ले रहे थे और पाथ के ऊपर यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूमिंग करके दिखाता हूँ। पाथ के ऊपर यहाँ पे आके आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे टेक्स्ट टाइप जो है वो यहाँ पे चेंज हो चुकी है, यानी आपके पास यहाँ पे पाथ का ऑप्शन आ रहा है। दैट मीन्स कि हमारा जो टेक्स्ट है वो इस पाथ पे राइट कर सकता है। यानी मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं अपनी राइटिंग स्टार्ट करता हूँ, जूम आउट करके दिखाते हैं। लाइक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फैसल आर्ट क्लब, ठीक है। तो हम अपने पाथ पे डायरेक्टली टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, बट अगर हमारे पास टेक्स्ट सेपरेट लिखा हो, लाइक मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ फैसल आर्ट क्लब, फैसल आर्ट क्लब, ठीक हो गया। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हमारा टेक्स्ट है ये हमारे इस पाथ के ऊपर जो है वो अलाइन हो जाए ऑटोमेटिकली। तो कैसे करना है, हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट मेन्यू में जाना है और देन आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है फिट टेक्स्ट टू पाथ का। मैं इस पर कर रहा हूँ क्लिक और मैं यहाँ पे सिंपली इस पाथ पे आके जस्ट कर देता हूँ क्लिक, ठीक है। तो देख रहे हो हमारा टेक्स्ट जो है वो एज पर पाथ है। अगर मैं इस टेक्स्ट को सिंपली यहाँ से मूव करूँ तो आपको नजर आएगा कि आपका टेक्स्ट जो है एज पर पाथ ही मूव करेगा, ठीक है। चाहे आप चाहो तो उसको स्पेस दे सकते हो पाथ से, बट वो पाथ के मुताबिक ही मूव करता है। ये एक तरीका है। अब इसका मैं साइज थोड़ा सा टेक्स्ट का बढ़ाता हूँ और यहाँ पे देख रहे हो आपका टेक्स्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस कर्व में जा रहा है। और अगर मुझे इस टेक्स्ट को सेपरेट करना है इस पाथ से, लाइक अगर मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करके इसको मूव करता हूँ, देख रहे हो आपका जो टेक्स्ट है वो एज पर पाथ ही मूव हो रहा है। और अगर मैं पाथ पे क्लिक करके पाथ को मूव करूँ तो टेक्स्ट भी आपका पाथ के साथ या पाथ आपके टेक्स्ट के साथ मूव करता है। बट अगर हम टेक्स्ट को और पाथ को सेपरेट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली टेक्स्ट पे करना है क्लिक
और कंट्रोल के प्रेस करना है, यानी ब्रेक अपार्ट की जो कमांड है, कंट्रोल प्लस के इसकी शॉर्ट कमांड है, इसको प्रेस करना है और आपका टेक्स्ट हो जाएगा सेपरेट। बट नेक्स्ट टाइम अगर सेम टेक्स्ट को किसी दूसरी शेप पे अप्लाई करना हो, लाइक मैं यहाँ पे शेप अप्लाई करता हूँ एलिप्स की, और मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ एलिप्स, और यहाँ से इस टेक्स्ट को हम क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे ले आते हैं जस्ट, और यहाँ पे टेक्स्ट, फिर टेक्स्ट टू पाथ पे क्लिक करते हो। यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ, देख रहे हो आपका मैं यहाँ कहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ टेक्स्ट को, और टेक्स्ट आपका कहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, देख रहे हो टेक्स्ट आपका यहाँ पे शो हो रहा है। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक कर दूंगा, यानी जहाँ के क्लिक कर दूंगा, टेक्स्ट आपका यहाँ पे आ रहा है। तो बेसिकली ये असल में हमें ऐसा तो नहीं चाहिए। तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले तो इस टेक्स्ट को मैं कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ, सेपरेट लेके चलता हूँ, और हम सिंपली टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हुए टेक्स्ट मेन्यू में आते हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होगा स्ट्रेटन टेक्स्ट का, ठीक है, ये वाला ऑप्शन है। फिर टेक्स्ट टू पाथ के बिल्कुल नीचे स्ट्रेटन टेक्स्ट का ऑप्शन है, हमें करना है सिंपली इस पर क्लिक, और जैसे हम क्लिक करते हैं तो मैं ढूंढता हूँ हमारा टेक्स्ट कहाँ गया, ये पड़ा है हमारा टेक्स्ट, और ये बिल्कुल स्ट्रेटन हो चुका है, सीधा हो चुका है। अब अगर हम चाहें तो इस टेक्स्ट को सिंपली फिर टेक्स्ट टू पाथ में जाके सिंपली इस पाथ को दोबारा क्लिक करके यहाँ पे अपना टेक्स्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। देयर इज नो इशू एट ऑल, ठीक है। समझ आ रही है, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। ये क्लास 2 या 3, आई थिंक ये 3rd पार्ट स्टार्ट हो चुका है। तो बट आपको इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल मैक्सिमम कोरोड्रा के अंदर किया जाता है, उन तमाम प्रॉपर्टीज़ को आपको अच्छे से और डीपली और क्रिएटिवली जो है मैं इनको एक्सप्लेन कर सकूं इन कोरोड्रा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सिंपली हमारे पास टेक्स्ट में यहाँ पे मजीद कुछ ऑप्शन है। लाइक मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को करता हूँ अभी अगेन सेपरेट। कैसे सेपरेट करना है, बाहर क्लिक करना है, यानी कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, सिंपली टेक्स्ट पे आगे क्लिक करना है, देन आपको कंट्रोल के प्रेस करना है, और टेक्स्ट को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सेपरेट। और इसको सीधा करने के लिए यानी स्ट्रेटन टेक्स्ट करने के लिए मैं क्या करना है, टेक्स्ट में अगेन स्ट्रेटन टेक्स्ट का ऑप्शन है, आप इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा जूम आउट करके देखो, पता नहीं कहाँ पे ये थोड़ा सा अपनी पोजीशन चेंज कर देता है जब ये स्ट्रेटन टेक्स्ट होता है। तो यहाँ पे ये पड़ा था और ये हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेटन टेक्स्ट है, बट यहाँ पे अब हमें कुछ ऑप्शन अप्लाई करने हैं। लाइक यहाँ पे हमने लिखा है फैसल आर्ट क्लब, और आपको नजर आ रहा होगा कि जो एफ है, इसका जो एफ है ये बेसिकली बड़ी एबीसी में यानी अपर केस में है, इसी तरह ए भी अपर केस में है और सी भी अपर केस में है। अब हमारी रिक्वायरमेंट चेंज होगी, हम ये चाहते हैं कि जो पूरा चैनल नेम है ये बड़ी एबीसी यानी अपर केस में लिखा जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें जाना है टेक्स्ट में, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है चेंज केस का, ठीक है। आपको सिंपली इस ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, लाइक नंबर 1 सेंटेंस केस, नंबर 2 लोअर केस, नंबर 3 अपर केस, देन टाइटल केस और देन टॉगल केस। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे अपर केस पे क्लिक करता हूँ क्योंकि हमें तमाम एबीसी बड़ी चाहिए, और यहाँ पे देख रहे हो अपर केस में तमाम एबीसी यहाँ पे बड़ी लिखी हुई है, और मैं सिंपली यहाँ पे करूँगा ओके। और मैं जैसे ही ओके प्रेस करता हूँ तो हमें नजर आएगा कि हमारी जितना भी टेक्स्ट है वो तमाम का तमाम अपर केस यानी बड़ी एबीसी में लिखा जा चुका है। बट अगर हमें इसको लोअर केस में लेके जाना है तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, चेंज केस में जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है लोअर केस का। हम सिंपली करेंगे लोअर केस पे क्लिक, और क्लिक करने के बाद करेंगे ओके, तो लोअर केस में चला गया। इसी तरह हम क्विकली बाकी तमाम ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे है टाइटल केस, दैट मीन्स कि हर वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट टाइटल यानी अपर केस में रहेगा, और देन लास्ट में हमारे पास ऑप्शन है चेंज केस के अंदर ही टॉगल केस, दैट मीन्स कि जो भी हमें नजर आ रहा है, लाइक एफ बड़ी एबीसी में यानी अपर केस में है और ए छोटी एबीसी में है, तो अगर हम यहाँ पे ओके करते हैं तो ये बिल्कुल ऑपोजिट यानी इनवर्स चले जाते हैं, बड़ी एबीसी छोटी एबीसी में, छोटी एबीसी बड़ी एबीसी में, और इसी तरह अपर केस लोअर में और लोअर अपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक हो गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल के ये ऑप्शन है, तो मैं उन ऑप्शन को ही सबसे ज़्यादा फोकस में ला रहा हूँ जिनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कोरोड्रा के अंदर आपको करना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो अब हम बात कर लेते हैं टेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स की। मतलब हमारे पास यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखे हुए, लाइक मैं इसकी कॉपीज बनाता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक हो गया। तो हमारे पास एक से ज़्यादा जगह पे डिफरेंट टेक्स्ट लिखे हुए हैं। तो अगर मुझे ये जानना है कि मेरे पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर कितनी जगह पे टेक्स्ट लिखा हुआ है और कितना टेक्स्ट लिखा हुआ है, कितने वर्ड्स लिखे हैं, कितने पैराग्राफ या कितनी लाइंस लिखी हैं, तो हमें क्या करना है, सिंपली टेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स को चेक करना है। कैसे चेक करना है और क्यों चेक करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों चेक करना है? अब फॉर एग्जांपल आपने अपना एक डिज़ाइन बनाया और उसके अंदर आपने डिफरेंट टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ यूज़ की, यानी डिफरेंट टेक्स्ट फॉन्ट स्टाइल्स लगाया, डिफरेंट साइज लगे हुए हैं और डिफरेंट जगह पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, और आप उस फाइल को कन्वर्ट करना चाहते हो किसी दूसरे कंप्यूटर के अंदर।
अब होता क्या है नॉर्मली कि आप जो फ़ॉन्ट्स होते हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल भी कर सकते हैं। यानी आपको एक तो स्टैंडर्ड मिलते हैं ना, 1 से 150 फ़ॉन्ट आपको नॉर्मली स्टैंडर्डली कंप्यूटर के अंदर मिल जाता है। बट सम टाइम क्या होता है कि जैसे मैं भी एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, तो मुझे 2 या 3 हज़ार डिफरेंट फ़ॉन्ट्स जो है इंस्टॉल करके रखने पड़ते हैं, क्योंकि सम टाइम हमारे पास कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं कि हमें कुछ स्पेसिफिक फ़ॉन्ट्स की ज़रूरत होती है, तो वो 2-3 हज़ार की कैटेगरी में से हमें सिंपली वो आसानी के साथ वो फ़ॉन्ट मिल जाता है। तो होता क्या है कि हो सकता है कि एक फ़ॉन्ट जो मैंने यूज़ किया और जब हम अपनी फ़ाइल को कॉपी करके किसी दूसरे कंप्यूटर के अंदर लेके जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सेम फ़ॉन्ट जो मैंने अपनी फ़ाइल के अंदर यूज़ किया उस दूसरे कंप्यूटर के अंदर भी इंस्टॉल्ड हो। तो इन केस क्या होता है कि जब आपकी फ़ाइल दूसरे कंप्यूटर में जाती है और वहाँ पे फ़ॉन्ट इंस्टॉल्ड नहीं होता वो वाला जो कि आपने इस फ़ाइल के अंदर यूज़ किया है, तो वहाँ पे जाके आपका फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक हो गया? तो होता क्या है, सिंपली हम अपनी फ़ाइल को जब भी किसी दूसरे कंप्यूटर में कन्वर्ट करते हैं, तो उससे पहले अपने तमाम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और सिंपली उस सारे को कर देते हैं कर्व। और मैं अभी आपको क्विकली बताता हूँ कि ये कैसे हम कर्व करते हैं और सिलेक्ट कैसे करते हैं तमाम टेक्स्ट को। तो फर्ज कर लो कि आपके पास यहाँ पे डिफरेंट पोजीशंस के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है और आपको जस्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, एडिट में सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन है और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिलेगा आपको टेक्स्ट का। आप इस पर करेंगे क्लिक, तो देख रहे हो अब अगर मैं यहाँ से इसको मूव करता हूँ तो हमें नजर आएगा कि जितना भी टेक्स्ट था इस हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर वो सारे का सारा टेक्स्ट सेलेक्ट हुआ है, शेप सेलेक्ट नहीं हुई। दैट मीन्स कि हम आसानी के साथ यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद देखो, किसी भी टेक्स्ट पे जब हम क्लिक करते हैं और जस्ट टेक्स्ट सिलेक्टेड है, अभी भी हमारे पास एक से ज़्यादा जितनी भी सिलेक्शन है वो टेक्स्ट की हैं, तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट प्रॉपर्टीज नजर आती हैं, यानी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के ऑप्शन है, या फिर फॉन्ट साइज का ऑप्शन है, या फिर फॉन्ट स्टाइल का ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन जारी बात है टेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर हम कंट्रोल क्यू यानी कन्वर्ट टू कर्व का ऑप्शन, और ये ऑप्शन पड़ा कहाँ पे होता है, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट में आपके पास यहाँ पे कंट्रोल क्यू यानी कन्वर्ट टू कर्व का ऑप्शन होता है। कंट्रोल प्लस क्यू इसकी शॉर्ट कमांड होती है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कर्व, यानी एक लाइन वर्क में ये कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स कि जब ये दूसरे किसी कंप्यूटर में जाएगा तो वहाँ पे जाके एज कर्व डील होगा, एज टेक्स्ट डील नहीं होगा, एज कर्व डील होगा। और कर्व के साथ तो आप कुछ भी बना सकते हो, किसी भी टाइप की शेप बना सकते हो, लाइक टेक्स्ट शेप भी बना सकते हो, नो इशू एट ऑल। तो इसी वजह से हमें जानने की ज़रूरत होती है कि हमारी फाइल के अंदर कितने टेक्स्ट लिखे हुए हैं और कहाँ कहाँ पे लिखे हुए हैं, कोई बचा तो नहीं है जिसको हमने कर्व नहीं किया। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, अभी फ़िलहाल मैं कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ, यानी बैक चलता हूँ थोड़ा सा एक स्टेप, और यानी जो हमने कर्व किया था टेक्स्ट उसको वापस लाते हैं, टेक्स्ट फॉर्म में लाते हैं। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट में जाना है और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है टेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, हम सिंपली करते हैं इसके ऊपर क्लिक, और जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमें नजर आएगा कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिस्टिक टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स 7 है, लाइंस 7 है, वर्ड 21 है, इसी तरह कैरेक्टर्स 104 है, और बाकी यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल की इन्फॉर्मेशन है, यानी कौन कौन सा फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया। तो हमें नजर आएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ आर्टिस्टिक टेक्स्ट ऑब्जेक्ट 7। तो मैं क्लोज करता हूँ तो हमें नजर आएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो ये ऑप्शन भी हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत का ऑप्शन है। सो उम्मीद है कि आज की क्लास भी आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। काफ़ी टेक्निकल डिटेल्स थी इस क्लास के अंदर, और सारी की सारी आप समझ लो कि अभी हम लोगों ने टाइपोग्राफी के से रिलेटेड हमने ज़्यादा काम नहीं किया, जस्ट टेक्स्ट ऑप्शंस की बात करती है, मेन्यू के अंदर जो टेक्स्ट ऑप्शंस हैं उनकी बात की है। और अभी हो सकता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हों जो कि पेंडिंग हो टेक्स्ट से रिलेटेड, और उनको हम इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में डीपली डिस्कस करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं जो कि बिल्कुल आने वाली क्लासेस में आने वाले हैं, टेक्स्ट से रिलेटेड भी और इसके अलावा भी। सो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।